बात चल रही थी। अभी तो संगम युग है, दुनिया खलास होने वाली है, तो यहाँ ये आशाएं क्यों करते हो दुनिया भी। यहाँ तो आशा तुमको करनी है कि बाप को याद करो और फिर है नई दुनिया में नायलन तो क्या, तुम जो मांगेंगे तुमको सो सब मिलेगा। वहां भी मांगना पड़ेगा क्या? यहाँ तो कुछ भी मांगने की तो दरकार ही नहीं रहती है। यहाँ खास पुरुषोत्तम संगम युग में यहाँ तो बिल्कुल सिंपल ही रहना है। जितना सिंपल उतना अच्छा, नहीं तो देह अभिमान बढ़ जाता है। याद रहता है कि हम ये स्पेशल हैं, समझा ना। हाँ, अगर तबीयत खराब है तो तुम दवाई ले सकते हो। हाँ, ऐसे नहीं तबीयत खराब है तो बस याद ही एक दवाई है, हम कोई दूसरी दवाई नहीं करेंगे। सबसे अच्छी दवाई याद की है। अरे याद अभी तुम्हारी सिद्ध कहाँ हुई है, समझे ना। दवाइयां भी तो सिद्ध की जाती है ना। आयुर्वेदिक में तो घोट घोट की दवाइयों को सिद्ध करते हैं। तो तुम भी घोटो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अमृत वेले। अमृत वेले जब उठते हो 2 बजे तो आत्मा ज्योति बिंदु याद आता है, याद आता है। स्टार चमकता हुआ सफेद याद आता है। अच्छा, वैसे तो सूरज जो चला जाता है पाताल लोक में, दोपहर को तेज रोशनी आती है। तो बताया कि दवाई तो तुम ले सकते हो, कोई हर्जा नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी। जब चाहो तब असाकारी, आकारी, निराकारी बनो और फिर निरंतर याद भी बनी रहे। गरीब लोग हैं वो तो बेचारे 50, 60, 100, 200 रुपए तो नहीं खर्च कर सकते हैं दवाइयों में, परंतु वो भी तो अच्छा बन सकते हैं ना। तो यहां भी जितना हो सकता है इतनी मदद तो मिलती है ना। सब प्रकार की मदद मिलती है, दवाइयों की भी मदद मिलती है। तो अपन ही नहीं, सिर्फ अपन ही नहीं चलानी है, बाबा जो आप कहो वो ही चलेगा। तो देखो बाबा डॉक्टर को मंगाते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि डॉक्टर को नहीं मंगाते हैं। देखते हैं तो, अभी उनको क्या दवाई चाहिए,
क्योंकि वो इसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, मान लो वैल्यू है किसी की, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, फलाना है, अरे उनकी तो इस दुनिया में बहुत वैल्यू है, क्योंकि बहुत सर्विस कर रहे हैं ना। तो उनके शरीर की बिल्कुल दरकार है, उनको तो जरूर मदद कर देनी चाहिए, हर प्रकार की मदद दे देनी चाहिए। समझा बच्चे? तो ऐसे थोड़े ही है कि सब गरीब कोई 100-200 रुपए की दवाई लेंगे ना। साहूकार होंगे तो उनकी 200-200 रुपए की दवाई आ जाएगी। गरीब होंगे तो गरीबों के लिए देखो बॉम्बे में हॉस्पिटल खुला हुआ है, जाकर के वहां अपना इलाज करें, है ना बच्ची? हाँ, वहां तो फिर सब फ्री, फिर वहां भी तो डॉक्टर्स हैं ना। तो वहां गरीब हैं, इसलिए देह अभिमान नहीं है कि हम तो गरीब हैं। जिनको देह अभिमान होता है हम तो साहूकार हैं, तो फिर गरीबों के हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे। वो जो साहूकार हैं उनको तो बहुत पैसा भी है ना, तो वो क्यों नहीं बड़े बड़े राजा के पास जाकर के और बड़ी बड़ी दवा करेंगे। हाँ, यहां तो बाप बैठे हैं, जजमेंट के लिए एकदम श्रीमत के लिए कि भाई तुमको जो कुछ भी चाहिए तो बाबा से मांगो। आपस में मत लड़ो, झगड़ा मत करो, तुम अपनी मत पर नहीं चलो। बाबा आसामियां देख करके सबकी सर्विस करते रहेंगे तो तुम कोई इस बात का फिक्र न करो। खान पान की भी अगर कोई तुमको तकलीफ होती है तो चलो बच्ची, अरे भाई इनको घी दे देना। देखो ये आते हैं ना बाहर वाले, तो भी कहा जाता है घी देना। अभी दूसरे को देख करके बहाना बना करके फिर भी तो ऐसे ऐसे तो घी नहीं लेना चाहिए। बहाना कभी भी कोई नहीं बनाना चाहिए, कायदे मुजीब। पच्चीस 8-67 की वाणी का 8वां पेज। फिर भी श्रीमत तो मिलती ही है जिसको निश्चय है, क्योंकि बाप भी कहते हैं अच्छा इनको ब्रह्मा की मत नहीं, ब्रह्मा की मत मत समझो, शिव की ही मत समझो, तो एक तो शिव बाबा ही याद रहेगा।
तो इस निश्चय में तुम्हारी विजय हो जाए बेली। तो तुमको निश्चय तो है ही ना, कोई गप तो नहीं मार रहे हो ना? नहीं, शिव बाबा को समझ करके बाबा के पास आओ। शिव बाबा, बाबा हमको ये चीज चाहिए। तो शिव बाबा कोई कम है क्या? महाराजाओं को महाराजा बनाने वाला, वो तो समझते हो ना, सब कुछ अतिशय से समझते हो। पर वो निश्चय न होने के कारण फिर देखो कितना झंटा झगड़ा आपस में पाई पैसे की बातों पर कितना करते हैं। चीज के लिए भी हक ना, हक झगड़ा। थोड़ी सी बात के लिए एक दो को दुख देते रहते हैं नाहक। फिर बाप खुद समझ जाते हैं, इनको बहुत समझाते हैं, दुख देने की दरकार नहीं है। बाबा तो जो कुछ राय देते हैं उस पर चलो, इसी बात में तुम्हारा कल्याण है। तो अपना भी कल्याण है, कल्याण है तो कल्याण करना है ना।